हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ एनसीटी की तरफ से, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से। बीएड की जो डिग्री होती है आपकी, वो काफ़ी ज़रूरी होती है अगर आपको टीजीटी टीचर्स बनना है या अगर आपको पीजीटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपसे बीएड यहाँ पर कंपल्सरी मांगा जाता है किसी भी वैकेंसी के लिए। और इसी कोर्स को लेकर के एक जो अपडेट आपकी आ रही है, जो कि कल ही एनसीटी ने यहाँ पर आपको जानकारी दी है, ट्विटर पर आपको मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। आपका जो बीएड का कोर्स है, जो कि पहले भी 1 साल का होता था लेकिन जिसको 2 साल का यहाँ पर कर दिया गया, बीएड और एमएड का जो आपका प्रोग्राम है, जो कोर्स है, उसको अगेन फिर से जो है 1 साल का यहाँ पर करने की बात की गई है। ठीक है, यानी कि करीब करीब आपके 10 साल यहाँ पर हो चुके हैं, एक दशक आपका हो चुका है। उसके बाद आपका जो बीएड का और एमएड का जो प्रोग्राम है वो 1 ईयर का यहाँ पर फिर से री इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले अगर आपको पता हो तो 2015 के अंदर आपका जो बीएड है उसे 2 साल का यहाँ पर कर दिया था। यानी कि अगर आपको 2015 के बाद 15 के टाइम से अगर आपको बीएड करना होता था, चाहे आप ग्रेजुएशन वाले हो, चाहे आपने पीजी कर रखा हो, मास्टर्स कर रखा हो, तो आपका जो डिग्री था बीएड का वो 2 साल का यहाँ पर कर दिया गया था। बट अब 2026 से, यानी कि नेक्स्ट सेशन से यहाँ पर इसको फिर से 1 साल का इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपको इसको ध्यान से समझना है। आप सभी लोग टीचिंग से अगर जुड़े हैं तो आपको ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए कब क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, किसके लिए अब 2 साल का रह गया है? भाई 2 साल का तो अभी भी चलेगा, बंद नहीं होगा 2 साल का बीएड का कोर्स, लेकिन किसके लिए आपका जो है 2 साल का हो गया और किसके लिए आपका 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम यहाँ पर हो गया है, ये आपको समझना है। ओके, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है, जो कि 3 साल वाला होता है, 3 साल का अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है तो फिर आपको 2 साल का ही बीएड यहाँ पर करना होगा। लेकिन अगर किसी ने पीजी कर रखा है, यानी कि अगर किसी ने मास्टर्स यहाँ पर कर रखी है, मास्टर्स कर रखे, या फिर अगर आप 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है, या फिर 4 साल का कोई अदर कोर्स आपने कर रखा है, लाइक किसी ने अगर बीटेक वगैरह कर रखी है, तो फिर इस केस में आप जो है अब 2 साल का बीएड आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2026 से। यहाँ पर अब आपको 1 साल का ही बीएड आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 साल का रहेगा मेंटेन, लेकिन जो पहले ये था कि चाहे आपने पीजी कर रखा हो, आपको 2 ही साल का करना था, अब उसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो करीब करीब 10 साल के बाद आपको ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि अगर आपने 3 साल का नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो फिर आपको बीएड 2 साल की ही करनी है। और अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, अगर आपने कोई अदर कोर्स कर रखा, कोई अदर जो डिग्री है वो कर रखी है, फिर 4 साल का कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, तो फिर आप यहाँ पर बीएड 1 साल की ही करेंगे। तो ये चेंज यहाँ पर एनसीटी लेकर के आ रहा है। बात कर रहे हैं यहाँ पर एनसीटीई की, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें कि एस्टेब्लिश ये कब हुआ था, थोड़ी सी जानकारी ये भी रख लीजिए, आपके काम आएगी। एस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ है वो आपका हुआ है 17 अगस्त 1995 को। और करंटली जो इनके चेयरपर्सन यहाँ पर कहे जाते हैं, जो करंटली जो अभी चेयरपर्सन है वो है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए है, पंकज अरोड़ा। ओके, तो ये अपडेट है। ठीक है, ये इसी के ऊपर मुझे वीडियो बनानी थी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए है अगर आप टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं। ऑल्दो बीएड की जब भी बात आती है तो एक मजाक टाइप ही यहाँ पर बीएड बन के रह गया, क्योंकि बीएड को हर कहीं तो ये बाहर ही कर रहे हैं, यहाँ से बाहर है, उधर से बाहर है। और अभी ये चेंज भी थोड़ा इसमें लेकर के आ रहे हैं। पर ठीक है भाई, जिनको 2 साल का नहीं करा, जिन्होंने मास्टर्स नहीं कर रखी, उनके लिए वो ईजी पड़ जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। बीएड करना बहुत जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को अपनी डिग्रीज में पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो बीएड होता है वो आपको एक अच्छा शिक्षक यहाँ पर बनाता है। आपके अंदर जो टीचिंग स्किल्स है उसको जागृत करने का काम बीएड का होता है। इसमें आप ये समझते हो कि आप किन बच्चों से डील करेंगे, जो आप पेडागोजी वगैरह पढ़ते हो, आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, आपके अंदर वो स्किल्स, आप किन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक एक्चुअल शिक्षक बनाने का काम यहाँ पर बीएड करता है, तो जरूरी हो जाता है। ओके, और आप बार बार क्वेश्चन करते हो कि कोई भी वैकेंसी आती है, भाई उसमें मैं बीएड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो आप उसमें नहीं भर सकते हैं। आपका जो बीएड का प्रोग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए है, तभी आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।